बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन एज दिस, F equal to x square I cap plus y square j cap. Then calculate the work done if the particle is taken across the path which is given as. इसका कोऑर्डिनेट a, 0, ये a, a कोऑर्डिनेट है। तो ये F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, इसको कंपेयर करेंगे F इक्वल टू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई से कंपेयर करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। एफ एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एफ जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको पहले हम चेक करते हैं कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो इसके लिए कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। तो डेल बाय डेल वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी 0 होगा। तो 0 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन 2, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल बाय डेल जेड एफ वाई की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। एफ वाई क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल बाय डेल वाई 0। तो ये 0 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन थर्ड, डेल एफ जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स बाय डेल जेड। तो डेल बाय डेल एक्स 0 इक्वल टू डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर। तो 0 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है। Since the above force is conservative and according to the definition of conservative, work done in a closed path is always 0. तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन एज F वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर I कैप प्लस Y J कैप and the particle is displaced from point O to the final point B through two given path as shown in the figure. ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन W first path is greater than work done by first path is greater than work done by second path. Second option, work done by second path is greater than work done by first path. Third option, work done of first path equal to work done of second path. D पता नहीं है। तो ये है, ये फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है। इसका कोऑर्डिनेट a, 0, इसका कोऑर्डिनेट a, a। तो ये F वेक्टर इक्वल टू I कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसको चेक करते हैं, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो F वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इसे कंपेयर करेंगे। तो एफ एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट वाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन फर्स्ट, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, इसको चेक करते हैं। तो डेल बाय डेल वाई 1 इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो 0 होता है। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 2, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल बाय डेल जेड वाई इक्वल टू डेल बाय डेल वाई 0। तो ये इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा पार्शियल, इसका भी 0 होगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन थर्ड, डेल एफ जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स बाय डेल जेड। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सिंस द अबव फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये आंसर हो जाएगा W फर्स्ट इक्वल टू W सेकंड, इसका आंसर ये होगा। थैंक यू।